Hello students. Students, after completing the intro part of exercise 1.5, we will start exercise 1.5 depend on complement of a set. Students, exercise 1.5. Question number first. Let U be a universal set containing some elements 1 to 9. Set A, B and C. Here, set A, B, C is a subset of universal set. Then find A complement, B complement, A unit, C complements and other parts. स्टूडेंट्स मैंने इसमें से कुछ पार्ट्स लिए हैं, मैं सॉल्व कर रहा हूं. फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. A complement is equals to U minus A. तो मैं U minus A फाइंड करने के लिए जो भी एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट है ना, उसमें से सेट A के सभी एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे. A में क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4. इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे? एलिमेंट्स ऑफ A कॉम्प्लीमेंट. 5 6 7 8 9. आंसर ये क्या होगा? A कॉम्प्लीमेंट. ठीक है स्टूडेंट. नाउ B कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू U माइनस B. तो इसमें क्या करना है? यूनिवर्सल सेट में से सेट B के सभी एलिमेंट्स को क्या करेंगे? हटा देंगे यहां से. तो इसमें क्या है 2 4 6 8 2 4 6 8. इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. तो बाकी जो भी एलिमेंट्स होंगे क्या है 1 3 5 7 एंड 9. 7 9. यूनिवर्सल सेट में से सेट बी के सारे एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. जो एलिमेंट्स मिलेंगे उनके सेट को क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी. नाउ वी फाइंड ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट. ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए पहले में ए यूनियन सी फाइंड करेंगे, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे. तो देन फाइंड ए यूनियन सी. यहां पे हम नोट कर लेते हैं ए यूनियन सी क्या बनने वाला है? ए और सी के सारे एलिमेंट्स. ठीक है. तो ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस ए यूनियन सी. जिसका भी कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड करते हैं उसको जो यूनिवर्सल सेट होता है उसके एलिमेंट्स में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. ठीक है. तो ए यूनियन सी. ए यूनियन सी क्या होगा? 1 2 3 4 5. पहले यहां नोट कर लेते हैं. ए यूनियन सी इज द सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 3 4 कॉमन है, डबल रिपीट नहीं होगा. 5 एंड 6. ठीक है. 5 6 5 6. We find A union C complement. तो मैं यूनिवर्सल सेट में से ये वाले एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो हमें क्या मिलेगा? A union C complement. इसको यहां लिख देते हैं. A union C complement is equals to, अब इसमें से ये वाले एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दिए. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. तो क्या मिलने वाला? 7 8 9. 7 8 9. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ B माइनस C कॉम्प्लीमेंट. इससे पहले इसका एक और पार्ट था कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट से. ये क्या होगा? पहले फाइंड करेंगे. ए कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं. तो ये क्या होगा? U माइनस A कॉम्प्लीमेंट. U में से ये वाला पार्ट है ना, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो U माइनस A कॉम्प्लीमेंट. A कॉम्प्लीमेंट हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं. A कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये सेट है. तो U में से यूनिवर्सल सेट में से ये सारे एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. तो 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9. तो ये जो एलिमेंट्स हैं इसमें आएंगे 1 2 3 4. आंसर. ठीक है स्टूडेंट्स. रिमेनिंग पार्ट्स डू योरसेल्फ. स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन. इफ U universal set containing some elements A B C D E F G H, find the complement of following sets. Here set A B C and D. ठीक है. We find, हमें सभी सेट्स के
कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने हैं। फर्स्ट वी फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू u माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से हमें सेट ए के सभी एलिमेंट्स को हटाना है। तो वी फाइंड ए बी सी, ये एलिमेंट्स ए बी सी ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू डी ई एफ जी एच। सेकेंड बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस बी। यूनिवर्सल सेट में से सेट बी के सारे एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। वी फाइंड बी कॉम्प्लीमेंट डी ई एफ जी, डी ई एफ जी। तो बी कॉम्प्लीमेंट्स ए बी सी एंड एच, ए बी सी एंड एच। नेक्स्ट सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस सी। यूनिवर्सल सेट में से सेट सी के सारे एलिमेंट्स को हटा दीजिए। सी कॉम्प्लीमेंट ए सी ई जी, ए सी ई जी। रिमेनिंग एलिमेंट्स बी डी, बी डी, बी डी एफ एच। फोर्थ पार्ट स्टूडेंट्स डू योरसेल्फ। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज taking the set of natural number as the universal set, write down the complement of following sets। यहाँ पे हमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हमें क्या लेना है एज अ यूनिवर्सल सेट। तो यू क्या है, यूनिवर्सल सेट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इनफाइनाइट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पर कुछ सेट्स मैंने नोट किए हैं, इनके कॉम्प्लीमेंट्स हमें फाइंड करने हैं। मैं इसमें से क्वेश्चन नंबर थर्ड के कुछ ही पार्ट्स लिए हैं। ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट सेट, लेट दिस इज इक्वल सेट ए x such that x is an even natural number। तो सेट ए क्या है, ये सेट के फॉर्म में लिखा हुआ है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। क्या होगा, 2 4 6 8, 2 4 6 8 डॉट 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 इनफाइनाइट। हमें फाइंड क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट। हमें इस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू u माइनस ए। और u क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हम इस सेट के एलिमेंट्स में से हमें ये वाले सेट के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो हमें क्या मिलेगा, 1 3 5 7। ठीक है, ये सेट मिलने वाला है। और एक्चुअली ये सेट है क्या, ये क्या सेट है, ये है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। ये क्या है, ये सभी ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये भी ठीक है, लेकिन इसको हम सेट वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे, इस हम जनरली भी ये बता सकते हैं कि हमें नेचुरल नंबर्स में से अगर इवन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, ऑड नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ये होगा। और ये क्या है, ये है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। तो इसको ऐसे लिखेंगे, complement of this set and a complement is equals to x such that x is an odd natural number। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर हो गया। ये मैंने थर्ड पार्ट लिया है, x such that x is a positive multiple of 3। तो ये सेट एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वे सभी नंबर्स जो 3 के मल्टीपल हो, वो भी पॉजिटिव मल्टीपल हो। तो क्या होगा, 3 6 9 12 इनफाइनाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें क्या फाइंड करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अगर मैं सेट को थोड़ी देर के लिए बी ले लें, वी फाइंड बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू बी u माइनस बी। u क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर।
अब इस सेट में से हमें ये वाले एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें क्या मिलेगा 1 2 4 5 7 8 10, यानी इसमें 3 के मल्टीपल्स सभी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 12 नहीं आएगा, डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये एक्चुअल ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, लेकिन इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे B complement is equals to x such that x is not a positive multiple of 3, यानी कि x 3 का मल्टीपल नहीं होगा, बाकी में सारे एलिमेंट्स होंगे 3 के मल्टीपल नहीं होंगे। ठीक है, एक और मैंने ये पार्ट किया है 8th पार्ट। ठीक है, कि x such that x plus 5 equal to 8। अब स्टूडेंट्स इस सेट में केवल वही एलिमेंट्स होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। लेट दिस सेट इक्वल टू, मैंने इसको c ले लिया है। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे x plus 5 is equals to 8 एंड x इक्वल टू कितना हो गया 3, तो केवल एक ही इसका रूट्स होगा क्योंकि ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल है। तो सेट c ये क्या होगा, ये ओनली 3। वी फाइंड, मुझे क्या फाइंड करना है c कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या होगा u माइनस c। तो हम सारे एलिमेंट्स लेंगे, केवल 3 नहीं आएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, x such that, x क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है बट वो 3 नहीं हो सकता, इज नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, सभी नेचुरल नंबर्स पॉसिबल है बट वो 3 नहीं होगा, तो इसमें से 3 को हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। एक और पार्ट है x such that x is greater than or equal to 7। तो एक्चुअली ये सेट होगा क्या, अगर इस सेट को हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो x की वो सारी वैल्यू पॉसिबल हैं जो 7 से बड़ी हैं या 7 के इक्वल हैं। तो क्या होगा 7 8 9 10 11 इनफाइनाइट 8, ये 8 है स्टूडेंट्स, ये ना। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, अगर मैं इस सेट को सेट D ले लूं तो वी फाइंड D कॉम्प्लीमेंट। D कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, U माइनस D। U क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसमें से हमें ये वाले नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या मिलने वाला है, 1 से लेके ओनली 6 तक के नंबर मिलेंगे, जो 7 से आगे वाले नंबर सब इसमें भी है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो D कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 ओनली। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन इसको हम इस लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे x such that x is, ये ग्रेटर था, इसको लेस करेंगे, लेस देन एंड इक्वल टू 7, नॉट इक्वल टू, क्योंकि इक्वलिटी का साइंस में है तो इक्वलिटी का इसमें नहीं आएगा। तो ये सारे एलिमेंट्स लेने हैं, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, if U be the universal set containing elements 9 elements and A 2 4 6 8 B 2 3 5 7, verify that first part A union B complement is equals to A complement intersection B complement, the second is A intersection B complement is equals to A complement union B complement। एक्चुअली ये स्टूडेंट्स ये क्या है, यही तो डी मॉर्गन्स लॉ है ना, इसको वेरीफाई करते हैं। इफ U is this and A and B given है, चलिए करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड A यूनियन B। A यूनियन B, A यूनियन B क्या होगा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ A एंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ B, कॉमन एलिमेंट्स केवल एक बार लिए जाएंगे। तो इसके लिए क्या करते थे, A के सारे एलिमेंट्स को नोट कर लीजिए, 2 4 6 8। ठीक है, और इसमें से B के एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स लेंगे जो इसमें नहीं होंगे, 2 आगे इसको नहीं लेंगे, 3 5 7। ठीक है, तो मैं A यूनियन B, इसको थोड़ा एक सिस्टमैटिक तरीके से लिखेंगे, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो इसको लिखते हैं 2 3 4 5
6 7 8। ठीक है, सारे एलिमेंट्स में आ गए। हमें क्या फाइंड करना है? A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या होगा? U माइनस A यूनियन B। U क्या है? 1 से लेकर 9 तक। A यूनियन B क्या है? 2 3 4 5 6 7 8। तो ये A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा? 1 एंड 9। देखिए इसमें से ये सारे एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें 1 नहीं और 9 नहीं है, तो ये क्या हो गया? A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। नाउ वी फाइंड A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? U माइनस A। U क्या है? ये रहा। तो इसको इसमें से U में से ये सारे एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। वी फाइंड 1 3 5 7 9। Now we find B complement is equal to U minus B। U में से B को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 1 आएगा, 1 2 3 नहीं आएगा, 4 5 नहीं आएगा, 6 7 नहीं आएगा, 8 एंड 9। Now A complement intersection B complement। ठीक है, इसका हम फर्स्ट पार्ट इसको वेरीफाई कर रहे हैं। A complement intersection B complement। इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड B। ठीक है, तो इन दोनों में क्या कॉमन एलिमेंट्स है? इन दोनों सेट में 1 है, हाँ है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, ओनली 1 एंड 9, 1 एंड 9। ये क्या हो गया? 1 एंड 9। A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया था, ये निकल के आया था, और A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट ये निकल के आया है। देखेंगे Y रिलेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट डू योरसेल्फ। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कीजिए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ appropriate Venn diagram for each of the following। यहाँ पे कुछ सेट्स दे रखे हैं, इनको मैं वेन डायग्राम की फॉर्म में शो करना है। A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, ये A एंड B एनी सेट। ठीक है, तो यहाँ पे A और B जो भी सेट होंगे उनके लिए कोई ना कोई एक यूनिवर्सल सेट भी होगा। तो उस यूनिवर्सल सेट को फर्स्ट पार्ट इसका यहाँ पर शो कर रहे हैं। उस यूनिवर्सल सेट को हम एक रेक्टेंगल शेप में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, ये क्या है? यूनिवर्सल सेट। एंड A एंड B एनी सेट, ये सेट A है और दिस इज सेट B। हमें क्या फाइंड करना है? A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या हो गया? दिस पोर्शन इज A यूनियन B। ये जो पोर्शन है ये क्या होगा? A यूनियन B। दिस पोर्शन इज A यूनियन B। हमें क्या फाइंड करना है? इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? इस पार्ट को छोड़ के, यानी कि U माइनस A यूनियन B। इसको मैं क्या फाइंड करेंगे? U माइनस A यूनियन B। इस पोर्शन को छोड़ के बाकी जितना भी पोर्शन है वो होगा A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। देखिए दिस पोर्शन इज, ये पोर्शन क्या होगा? ये है आपका A यूनियन B। ये वाला पोर्शन है ये आपका A यूनियन B। ठीक है, दिस पोर्शन इज A यूनियन B। और बाकी ये जो पोर्शन है ये पार्ट, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B। इस पोर्शन को छोड़ के, तो यहां पे वी फाइंड A यूनियन B। तो हमने कैसे शो किया है? इस टाइप में। एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B ये क्या है? ये दिस पोर्शन इज
कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, बाय डी मॉर्गन्स लॉ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस पोर्शन का जो भी वेन डायग्राम होगा वो सेम होगा, ऐसा है ना। नाउ थर्ड इसको करते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये क्या बनने वाला है, ऐसे यूनिवर्सल सेट U A इंटरसेक्शन B, ये सेट A है और दिस सेट इज B। ये A सेट है और ये सेट B है। पहले हम फाइंड करेंगे A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B क्या होता है, ओनली दिस पोर्शन, ये पोर्शन, ये है सेट A एंड दिस इज सेट B। ये सेट B हो गया। तो पहले फाइंड करना है A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B क्या होता है, ये जो कॉमन पोर्शन है ये क्या है, A इंटरसेक्शन B। बट हमें तो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, इस पोर्शन को छोड़ के जितने जो भी पोर्शन है वो क्या हुआ, इसका कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो इसको ठीक है स्टूडेंट्स, तो A इंटरसेक्शन B तो हमने कैसे शो किया है, ऐसे तो डार्क किया है, कंप्लीट डार्क, एंड A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है, ओनली जो लाइन वाला पोर्शन है ये क्या है, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, and this portion is A intersection B. Okay, now question number 6. Let U be the set of all triangles in a plane. U क्या है, set of all triangles, जितने भी टाइप के triangles हैं उस सभी का सेट। If A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree, what is A complement? यहाँ पे U क्या है, set of all triangle in a plane। ठीक है, और A क्या है, A is the set of all triangles with at least one angle different from 60। at least, यहाँ पे at least वर्ड का यूज हुआ है, इसका मतलब है at least one angle different from 60, कम से कम एक एंगल 60 से डिफरेंट होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा दो भी डिफरेंट हो सकते हैं और तीन भी डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे A क्या है, समझते हैं A की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। इसको यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये ट्रायंगल है, पहले हम ले रहे हैं इसके तीनों एंगल 60 से डिफरेंट है। हो सकता है, देखिए ये मैंने ले लिया 70 डिग्री, ये 80 एंड ये कितना हो गया 30। sum of all triangles of angle of a triangle is equals to 180, 70, 80, 30, 150। ठीक है, तो तीनों एंगल डिफरेंट हो गए, ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि कह रहा है एक कम से कम एक एंगल डिफरेंट होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा तीनों भी हो सकते हैं। अब देखते हैं क्या दो एंगल 60 से डिफरेंस हो सकते हैं। देखते हैं, दिस एंगल इज 100 डिग्री, ये ले लीजिए 40, और एक हमें 60 लेना पड़ेगा, एक 60 हो गया, दिस एंगल इज 20। देखा सम देख लेते हैं 180 है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंगल डिफरेंट हो गया, यहाँ पे तीनों के तीनों एंगल डिफरेंट हो गए। अब एक पॉसिबिलिटी और है, क्या दो एंगल डिफरेंट हो सकते हैं, यहाँ पे तीनों एंगल 60 डिफरेंट है, यहाँ पे दो एंगल 60 से डिफरेंट है। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है कि केवल एक ओनली सिंगल एंगल 60 से डिफरेंट हो, बाकी दो सेम हो। देखिए थोड़ी देर के लिए ये ले लेते हैं कि इस बार दो एंगल 60 के हैं, ये 60 का है, ये भी 60 का है, और ये 60 का नहीं है। ये क्या है, ये कुछ भी ले लीजिए, दिस इज थीटा। ठीक है, बट स्टूडेंट वी नो दैट ये तीनों एंगल्स हैं, इनका सम 180 हुआ, कितना हो गया 60 प्लस 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। इनका सम कितना हुआ 120 प्लस थीटा 180
तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, यहाँ गई तो 60, ये एंगल भी 60 का होगा। तो इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि किसी भी एंगल्स के दो एंगल यानी 60 में हो और एक डिफरेंट हो। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, या तो तीनों ही एंगल डिफरेंट होंगे 60 से, या फिर दो एंगल 60 से डिफरेंट होंगे, या फिर एक भी नहीं होगा। ठीक है, केवल तीन पॉसिबिलिटी आई हैं, या तो तीनों एंगल 60 के होंगे, ठीक है, या फिर एक एंगल 60 का होगा, या फिर एक भी एंगल 60 का नहीं होगा। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि दो एंगल 60 के होंगे। ठीक है, अब यहां देखते हैं यू क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। इसमें हमें एंगल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल्स की पॉसिबिलिटी क्या क्या मिलेगी, या तो इसके तीनों एंगल 60 के होंगे, 60 60 60, ये एक एलिमेंट हो गया। या ये पॉसिबिलिटी है इसके तीनों ही एंगल डिफरेंट हो, 100 कुछ भी ले लीजिए, 80 ले लेते हैं, दिस एंगल 80 डिग्री, दिस इज 70 डिग्री, और इसको भी ले लेते हैं, ये कितना हो गया 30 डिग्री। हम ये देखना है कि तीनों एंगलों का सम 180 होना चाहिए। एंड थर्ड, एक और पॉसिबिलिटी निकल के आई थी, उसमें एक टाइप के एंगल और होंगे, तीनों 60 के हो सकते हैं, तीनों 60 से डिफरेंट हो सकते हैं, या फिर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि दो 60 से डिफरेंट हो। एक तो 60 का हो गया, सपोज दैट ये 40 का हो गया, और ये कितना हो गया, ये 100 हो गया, ये 80 का हो गया। अब ये पॉसिबिलिटी नहीं थी कि इसमें दो एंगल 60 के हों, ये 60 का होगा, ये 60 का होगा, और ये 60 से डिफरेंट हो। ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं निकल के आई थी, अभी जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ना, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमारे पास जो भी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है, इसको हम यूनिवर्सल सेट दिया, जो नाम दिया है ना, वो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, सेट ए ने पहले ही कंडीशन रख दी है, उसमें एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, एक एंगल तो 60 से डिफरेंट है। तो वो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। ये नहीं हो सकती क्योंकि तीनों के तीनों एंगल 60 के नहीं हो सकते, क्योंकि उसने कंडीशन लगा दी है ना, विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। यूनिवर्सल सेट में केवल यही एलिमेंट्स होंगे, यानी तीन टाइप के एंगल ट्रायंगल्स में पॉसिबिलिटी है ना। और सेट ए में एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, तो पहली बार ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, एंगल 80 70 30 हो सकते हैं, या फिर ये वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है 80 40 60। इसमें क्या है, तीनों एंगल 60 से डिफरेंट है, इसमें क्या है, एक एंगल 60 से डिफरेंट है, दोनों एंगल 60 से डिफरेंट नहीं हो सकते। ठीक है, वी फाइंड, अब हमें क्या फाइंड करना है, वी फाइंड u माइनस a। तो इस एलिमेंट्स में से ये वाले एलिमेंट्स में सब्ट्रैक्ट करते हैं, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलने वाला है, u माइनस a इक्वल टू 60 60 60, यानी कि इस ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल है ना। इस टाइप के एंगल्स को क्या ट्रायंगल्स को क्या बोलते हैं, इक्वलेटर ट्रायंगल्स। इक्वलेटर ट्रायंगल, ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज योर आंसर। स्टूडेंट्स में ध्यान देना है, ये मैंने जो एंगल्स लिए हैं ये फिक्स नहीं है, इनको आप चेंज भी कर सकते हैं। ये मेरे कहने का मतलब है, यहाँ पे तीनों एंगल 60 से डिफरेंट होने चाहिए, यहाँ पे दो एंगल 60 से डिफरेंट होने चाहिए, और यहाँ पे तीनों एंगल 60 के ही होने चाहिए, दो एंगल 60 के नहीं हो सकते। ठीक है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट। A में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो A कॉम्प्लीमेंट में नहीं होंगे, तो उन दोनों का यूनियन ले लेंगे। A कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है, U माइनस A, पर यहाँ पे A भी हमारे साथ है ना, यहाँ पे A के एलिमेंट्स भी इसमें ऐड हो जाएंगे। अगर इसमें A के एलिमेंट्स भी अगर ऐड कर दें तो हमें क्या मिलने वाला है, यूनिवर्सल सेट। U A और A कॉम्प्लीमेंट के जो भी एलिमेंट्स को कंबाइन कर दें तो हमें क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट। 5 कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट्स 5 कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 5 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू u माइनस 5। ठीक है, और 5 क्या होता है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो इसको क्या लिखेंगे, u। क्यों, u में यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट्स होंगे उनमें से
इसमें तो कोई एलिमेंट्स नहीं है। जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें u मिलने वाला है। ये क्या मिलेगा हमें, इसी यहाँ पे लिख सकते हैं 5 इक्वल टू u इंटरसेक्शन a। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ u एंड a। u और a में क्या कॉमन एलिमेंट्स होंगे, a में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो u में भी होंगे। इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a। ठीक है, तो हियर a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। a और a कॉम्प्लीमेंट में तो कोई भी एलिमेंट्स कॉमन हो ही नहीं सकता, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। और दिस इज 5 u कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। u कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, u माइनस u कितना हो गया 5। u कॉम्प्लीमेंट कितना निकल जाएगा 5। यहाँ पे अगर मैं 5 लिख दूं तो 5 इंटरसेक्शन a। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ 5 एंड a। अब 5 में तो कोई एलिमेंट्स हो नहीं सकता, ठीक है, तो दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। जब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तो ये कैसा आएगा, ब्लैंक प्लेस। तो सर क्या बोलते हैं 5। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो नोट कीजिए एक्सरसाइज 1.5।